श्री शिवाय नमस्तु। श्री गणेश जी महाराज की 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव का भव्य आयोजन गोपेश्वर धाम सीहोर में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में लगभग लाखों लोग इस पावन सिद्धपुर धरा सीहोर में पधारेंगे। मूल है कार्यक्रम लगभग 34 बीघा जमीन पर पंडाल की व्यवस्था भक्तों के लिए, जहां पर वो लोग कथा श्रवण करेंगे। 22 बीघा जमीन पर भोजन का भंडारे का पंडाल निश्चित किया गया है, जहां पर लोग भोजन ग्रहण करेंगे। 22 बीघा जमीन पर रुद्राक्ष वितरण का कार्य रहेगा, जो 24 घंटा चलेगा, दिनों रात, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। कभी भी भक्त वहां पहुंचे, कि 24 घंटे का इसलिए रखा गया कि जो जाने वाले हैं वो निरंतर सर्कल जैसा चलता रहे, वो लोग रुके कम और जाते जाता है, इसलिए उसको 24 घंटे का रुद्राक्ष वितरण रखा गया। ये 16 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा। इसमें लाखों भक्तों के आने की उम्मीद है और बाबा के धाम है, कंकर शंकर की भूमि है, सीहोर पवित्र सिद्धपुर धरा है, जहां भक्तों का आना होगा। सभी भक्तों के लिए सीहोर नगर की सारी धर्मशालाएं प्रत्येक समाज का व्यक्ति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति और प्रत्येक गुरु का व्यक्ति इसमें शामिल हुआ है। हर तरह से, चाहे वो रेलवे स्टेशन की व्यवस्था हो, बस स्टैंड की व्यवस्था हो, नदी चौराहे की व्यवस्था हो, हर व्यवस्था को लोगों ने और प्रत्येक समाज के व्यक्ति ने संभाला है। सामाजिक मीटिंग, प्रत्येक समाज की एक सभा, एक मीटिंग पूर्व में हो रही है। आज आपके बीच में ये सब चीज बताकर मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है और आपके और हमारे बीच में बैठकर हमको आनंद जरूर हो रही है। पर इस बात का मूल नहीं, इसको प्रेम वार्ता करते हैं कि बाबा की कृपा से आपका और हमारा मिलन हुआ। शिव कृपा से आप लोग भी कुछ सुझाव हमको दें, जिससे अपने शहर का ये कार्य जो हो रहा है वो सुचारू रूप से हो सके और आनंद की ओर इसको बढ़ाया जा सके। पिछले बार जो ट्रैफिक की व्यवस्था हुई थी, तो इस बार प्रशासन से आपने उस संबंध में चर्चा करी कि व्यवस्था ना हो? जी, अब की बार ट्रैफिक के लिए प्रशासन भी 3 रोडों का निर्माण करा है। एक, जितनी भी वाहन आएंगे वो भटोली रोड से अंदर प्रवेश करेंगे और कथा स्थल तक पहुंचेंगे। दूसरा, कथा मंदिर प्रांगण के सामने से कोई वाहन नहीं निकलेगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। सारे वाहन भटोली से आकर ही वहीं के पास में से रोड गया है, वहीं से वापस निकल जाएंगे। तो ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए और पार्किंग की व्यवस्था के लिए लगभग 200 से 250 एकड़ जगह प्रशासन ने भी देखी है और समिति ने भी देखी है। जिन जिन से बात हो चुकी है वहां प्रशासन के अनुसार पार्किंग हो जाएगी। गुरु जी, कितने सामाजिक संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं? प्रत्येक समाज का संगठन, ऐसा कोई समाज नहीं है, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चर्मकार समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, अग्रवाल, माहेश्वरी, दर्जी, कायस्थ, जो भी जितने भी समाज होते हैं, यादव समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो, प्रत्येक समाज का व्यक्ति, जैन समाज हो, आदि सिख समाज हो, बौद्ध समाज हो, सारे समाज इसके अंतर्गत जुड़ी हुई है और सब लोग सेवा करते हैं। क्योंकि लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अपने सीहोर में, उनमें रहने की व्यवस्था क्या रहेंगी? रहने की व्यवस्था प्रत्येक धर्मशालाएं सीहोर की निःशुल्क प्रदान करी गई है। मंदिर भी, जैसे हनुमान घाटा का मंदिर है, नरसिंह मंदिर है, नमक चौराहे का हनुमान मंदिर है, ऐसे कई मंदिर निःशुल्क दिए गए हैं, जहां पर भक्तों की व्यवस्था करी गई है। प्रशासन ने व्यवस्थाएं करी है कि बस कहां से जाएगी, गाड़ी कहां से जाएगी, ऑटो की व्यवस्था कहां से रहेगी। ये प्रशासन ने रोडों को निश्चित किया गया है और रुकाने के लिए जहां पार्किंग की व्यवस्था की गई है, कितनी दूर पर कितनी गाड़ियां पार्क होंगी, उसकी व्यवस्था भी प्रशासन ने कर दी है। गुरु जी, एक सवाल मेरा भी है, पत्रकार बंधुओं के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? पत्रकार बंधुओं के लिए जैसे पिछली वर्ष भी एक कंपाउंड बनाया गया था, पत्रकार बंधुओं से हमारा इतना सा निवेदन है कि जो कंपाउंड उनके लिए बनाया गया है, उसी कंपाउंड में अगर वो लोग बैठेंगे तो आप लोगों को व्यवस्था है, वहां गार्ड लगा रहेगा, पत्रकार का आपका कार्ड दिखाएंगे, आपको उस कंपाउंड
ये महाआयोजन हो रहा है, लाखों लोग कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, उनके भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी? भोजन की व्यवस्था करने के लिए गुजरात और राजस्थान के हलवाई खड़े हैं जो सावरिया स्टेट में भंडारे की व्यवस्था संभालते हैं। सावरिया स्टेट में जो भोजन भंडारा करते हैं और वहीं के हलवाई हैं गुजरात के और राजस्थान के। ये दो जगह के हलवाई रहेंगे। अंतर यह है कि अपने यहाँ जैसे जो पूरी बनती है वो छोटी बनती है, वहां जो पूरी बनती है वो 5 किलो आटे की एक बार में एक पूरी बनती है। वो 5 किलो आटे की पूरी एक बनेगी जिसको 50 लोग खाएंगे, पेट भरेंगे। इस तरह से अब की बार पूरी जो छोटी बनती है उसका ध्यान हटा दिया जाएगा। एक बड़ी पूरी 5 किलो आटे की एक ही बनेगी। उस 5 किलो आटे की एक पूरी बनकर फिर उसके टुकड़े हो जाएंगे और वो भोजन चलेगा। जैसा वहां पे भोजन चलता है सावरिया स्टेट में और नाथद्वारा में, उसी क्रम में इसको लिया गया है। तो अब की बार भोजन व्यवस्था नाथद्वारा के राजस्थान के बनाने वालों को, गुजरात और राजस्थान वालों को किस हिसाब से बांटेंगे, लाइन लगवाएंगे अपन? हाँ, जेट चलेगा, आ जाएंगे। नहीं जिग चलेगा। जिग चलते 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 प्रत्येक काउंटर पे जिग है कम से कम उसको 1000 से 1500 फीट पैदल चलना ही है। जिग चलना आप जैसे लाइन से आप आधार कार्ड देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं। इतनी पब्लिक का फिर आ जाएगा लेने। दो चीज है, प्रशासन द्वारा इंक हम लोग लगा रहे थे जो बोर्ड में लगती है तो मना कर दिया गया। दूसरा, आधार कार्ड हम लोग नहीं स्कैन कर सकते, ये प्रशासन का नियम नहीं है। तो 2-3 चीजों के नियम हमारे को जो दिए गए हैं उसके अनुसार हम लोग नहीं करते। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने लोग, वैसे तो मुश्किल है इतनी लाइन में आदमी को पहले तो 1 घंटा लाइन में लगा रहना, 1 घंटे तक फिर जिग में लगा रहना, जिग के बाद तो उसको घूमकर गाँव में से बाहर जाना, फिर वापिस लाइन में आना। ये असंभव है कि वापस वो लगेगा। इतनी व्यवस्था होना चाहिए जिससे कि वो डबल से नहीं ले पाए। जिग में घुसना बहुत कठिन काम है, इतना लंबा प्रवेश करना। मास्क लगाने वाले जो भाषण बता रही है उसका नियम लागू रहेगा। मास्क का स्टॉक हमारा भी रहेगा, वहां से आपको मास्क सैनिटाइज करने के लिए व्यवस्था रहेगी। मास्क वहां पर भी प्राप्त हो जाएगा निःशुल्क। और इन्हीं की 2 एम्बुलेंस हैं जो वहां पर है वेंटिलेटर वाली, जो कि निरंतर सेवा में भी चल रही है। एक हॉस्पिटल समिति द्वारा प्राथमिक उपचार केंद्र बनाया गया है, पहले से ये चल रहा है। 2 प्राथमिक उपचार केंद्र, एक इंदौर वाले द्वारा और एक सीहोर के द्वारा प्राथमिक उपचार केंद्र वहां चलेगा। निरंतर चलेगा, वहां डॉक्टर बैठे रहेंगे और व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, क्योंकि लाखों लोग आएंगे, उसके प्रशासन क्या व्यवस्था? प्रशासन द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो प्रशासन के हिसाब से है। बाहर से आने वाले कार्यकर्ता वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। हमारे यहाँ के जितने भी स्वयं सेवक हो, जितने भी कर्मचारी हो, वो अपने हिसाब से व्यवस्था संभालेंगे। हम दे पाते, इसलिए आपका टारगेट के बारे में बता दें। आपका टारगेट रुद्राक्ष का पूरा हो गया या नहीं हुआ? जी, सेवादार पहले तो कर दूं कि रुद्राक्ष जो है पिछली बार का जो रुद्राक्ष वितरण था उसके रुद्राक्ष लगभग पूरे साल थोड़े थोड़े बढ़ चुके हैं। इस वर्ष का जो भी क्रम होगा, जितने भी भक्त आएंगे, क्योंकि आंकड़ा जब बता दिया जाता है तो लोगों को हड़बड़ी लग जाती है कि खत्म हो गए तो हमें नहीं मिले, उससे लोग आक्रांत हो जाते हैं। इसलिए रुद्राक्ष वितरण निरंतर चालू रहेगा। जो रुद्राक्ष है सारी दुनिया में जो रुद्राक्ष आता है वो नेपाल का आता है। कुबेरेश्वर धाम का गंडकी का रुद्राक्ष, गंडकी का रुद्राक्ष औषधि के पाया जाता है। उसको पानी में गला देना। आप लोग अपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर या वैज्ञानिक रिसर्च के अंतर्गत उसको निकालेंगे तो रुद्राक्ष की मूलता मालूम पड़ेगी कि वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। जैसे इंदौर विज्ञान विभाग में, भोपाल विज्ञान विभाग में सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष गया है, उसका उन्होंने रिसर्च किया है। आप उस रिसर्च को देखेंगे तो उसके अंतर्गत आपको प्राप्त होगा कि गंडकी का जल मिला हुआ रहता है, जिसके कारण बस पानी में इसको गलाया जाता है और उस पानी को किसी रोगी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसको आराम लगता है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत
रुद्राक्ष भगवान शिव के द्वारा प्रकट किया गया है, इसलिए शंकर का पुत्र भी माना गया है। हमारे साथ में जितनी देर रहता है हम ये समझ कर रहते हैं कि महादेव हमारे साथ में है। रुद्राक्ष वितरण 7 दिन का है, प्रयास पूरा रहेगा कि 7 दिन ही वितरण हो, इसके बाद में वितरण ना होता है, क्योंकि मंदिर में भी कार्य चल रहा है निर्माण का, तो वो नहीं हो पाता है। इसलिए उसको प्रयास करेंगे। अगर मान लो कोई भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है या कोई कारण बन जाता है तो फिर भले उसके लिए आगे के क्रम में रहा जाए, परंतु मूल का साथ नहीं। ओरिजिनल और प्लास्टिक के उसकी पहचान क्या होगी? ओरिजिनल रुद्राक्ष और प्लास्टिक के रुद्राक्ष की सबसे बड़ी पहचान होती है शहद का पानी। शहद के पानी से उसकी पहचान हो जाती है कि प्लास्टिक का है कि ओरिजिनल है। असली रुद्राक्ष जो होता है वो शहद का जो पानी होता है उसका कलर चेंज कर देता है, और प्लास्टिक का होगा तो कभी भी शहद के पानी का कलर नहीं चेंज कर पाएगा। भी आते हैं, बीमार भी आते हैं और कोई अपाइज भी होते हैं, प्रयास रहेगा कि उनके लिए जो काउंटर में झिकझिक बनाया जा रहा है उस झिकझिक में 3 जगह पर दरवाजे दिए गए, जिसमें कोई विकलांग है या वृद्ध है या किसी तरीके से रोगीला है तो वहां से उनको झिकझिक में से ही प्रवेश दिला दिया जाएगा, जिसका रास्ता अलग से होगा तो उसमें से प्रवेश उनको मिल जाएगा। पत्रकारों के लिए और जितने भी समाज हैं सबके लिए पास की व्यवस्था समिति ने नहीं करी है। जितनी भी समाज वहां सेवा दे रही है, प्रत्येक समाज अपना एक पास बना रही है। जैसे उन्होंने जितने लोगों के नाम दिए हैं कलेक्टर के पास में एसपी ऑफिस में पहुंचेंगे, उसमें उनका फोटो होगा, उसमें उनका नाम होगा। समाज ब्राह्मण समाज है, वाल्मीकि समाज है या विश्वकर्मा समाज है या कायस्थ है या राठौर समाज है, वो अपने इतने लोगों के कार्ड वहां पर दे देंगे, वही कार्ड उनका प्रवेश कार्ड रहेगा। कथा स्थल पर जहां बैठने की व्यवस्था करी गई है वहां समाज के लोग जो सेवा दे रहे हैं उनके भी बैठने की व्यवस्था उस कार्ड से नहीं रहेगी। उसमें एक नीचे लाइन लगवाई गई है कि ये बैठक व्यवस्था में नहीं प्रयोग किया जाएगा, ये केवल सेवा व्यवस्था है। जैसे रुद्राक्ष वितरण की सेवा है या भोजन परोसने की सेवा है तो उसमें अपने अपने कार्ड बना है। समिति द्वारा अब की बार कोई कार्ड नहीं बनाया गया है। आप लोग आएंगे, आपका पत्रकारिता का कार्ड दिखाएंगे, आप लोग अंदर जो आपका केबिन है उसमें आप लोग बैठ पाएंगे। जरूर जरूर। आपका मंदिर तक प्रवेश करें। बिल्कुल, जैसे मेडिकल सूचना के अनुसार आदरणीय मंत्री जी आए हुए, उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो पहले तो वहीं चेकअप करवाएगा, जब विदेश से आएगा तो उसका चेकअप वहीं हो जाएगा। दूसरा, यदि अपने को मालूम पड़ता है कि ये इस देश से आ रहा है तो उसका एक चेकअप उनकी टीम बैठ रही है, जैसा उन्होंने बताया है, वो टीम उनको चेकअप करती है। ट्रेन उठने का एक बहुत बड़ा क्रम, पहले तो आप सबको मैं नमन करता हूं कि आप लोगों का प्रयास इतना प्रबल है कि मुझे उम्मीद है कि फरवरी के कार्यक्रम के पहले ट्रेन उठना चालू हो जाएगी। आप लोगों का, पत्रकारों का, मीडिया का, सोशल मीडिया का प्रचार ही इतना प्रबल है। और वास्तवता है अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए जो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता वो पत्रकार कर सकता है, उसकी कलम कर सकता है। हम लोग तो केवल मंच से बोल देते हैं और उसको जनमानस का दिमाग में बिठाने का कार्य करता है। जब आप लोग एकजुट हो जाए, क्या होता है कि 2 व्यक्ति अगर आंदोलन कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति सोचता है कि इस पार्टी का नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तीसरा व्यक्ति करता है तो चौथा सोचता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं नहीं करूंगा। पर वो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि ये हमारे सीवर का है। अगर सब एकजुट होकर एक बार अगर आवाज उठाने तो मुश्किल है कि यहाँ कौन सी ट्रेन ना रुके। ऐसी कोई ट्रेन नहीं रहेगी जो रुक नहीं सकती है, सारी ट्रेन यहाँ रुक सकती है। सांसद महोदय से आप ये चीज पूछ सकते हैं, आप विधायक महोदय से पूछ सकते हैं, आप नगर पालिका अध्यक्ष से पूछ सकते हैं, इसके ऊपर भी जो रेल मंत्री हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि
कि विद्या सेवा समिति द्वारा एक लिखित कार्ड उनके पास पहुंचा के नहीं पहुंचा। हम लोग आदरणीय, गौशाला विस्तार को लेकर क्या योजना है? गौशाला अपने बुबरेश्वर धाम में गौशाला है, उसको विस्तार को लेकर क्या योजना है? गौशाला गौशाला जो चल रही है उसके अनुसार भक्तों के ही प्रयास से गौशाला चल रही है और उसमें गौ माता की सेवा आप निरंतर जाकर दर्शन कर सकते हैं। मैं तो काम करता हूँ, पर हम भी ये चाहेंगे कि सीहोर के विकास में, सीहोर के आनंद में जहाँ जहाँ गौशाला है वहाँ पर सेवा करते होंगे। आपकी बार विद्या सेवा समिति ने एक नया क्रम चालू करा है। सीहोर जिले की जितनी भी छोटी गौशाला है जिनके पास चारे की व्यवस्था नहीं है, चारा नहीं है, विद्या सेवा समिति छोटी छोटी गौशालाओं में सीहोर जिले की पूरे जिले की जितनी गौशाला है छोटी, उनमें पूर्ण साल भर के चारे की व्यवस्था इस साल कर रहे हैं। ये विद्या सेवा समिति का एक बड़ा क्रम है जो सीहोर जिले का अंतर्गत है। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। पीने के पानी की व्यवस्था की बात सुचारू रूप से चलाई है और जैसे पिछली बार भोपा जी की तरफ से पानी आ गया था, की तरफ से आ गया था, बार भी पानी की व्यवस्था पूर्ण तरह से है। शौचालय की बहुत सुंदर बात आपने कही है। उसके लिए आदरणीय मंत्री महोदय जी पधारे थे तो उनसे भी बात करी गई। उन्होंने भी 150 से 200 शौचालय ऐसे स्थायी बना दे रहे हैं जिस शौचालय में ताला लगा रहेगा, जब भी आयोजन होगा उसको वापस खोल लिया जाएगा। ऐसे शौचालय पूरे कैंपस के आसपास में बना दिए जाएंगे। तो 200 को बनाना है, 100 समिति के पहले से बने हुए हैं बाकी, 150 समिति द्वारा टेंट वाले को ऑर्डर देकर बनाएंगे। इसके अलावा चलित शौचालय वो अलग रहेंगे। ऐसे मिला के 900 से 950 शौचालय विद्या सेवा समिति के पास कार्यक्रम के तहत रहेंगे। मूल है यह कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के बाद में मूल का है उज्जैन का जब कुंभ का मेला और उस कुंभ की आगे बगे जब सीहोर रहेगी उसका टेंशन, उसकी चिंता आपको भी और सीहोर वालों को भी और सबको होना चाहिए। क्योंकि जितनी लोग उज्जैन जाएंगे तो पूरे लोग सीहोर जरूर आएंगे। तो एक कुंभ का मेला का थोड़ा सा उस समय का, ये तो कोई विशेष नहीं है रुद्राक्ष उत्सव का, परंतु उस समय का थोड़ा सा चिंता हम लोगों को भी है, आप लोगों को भी होना चाहिए। और अच्छे सुझाव जो पत्रकार दे सकते हैं, मीडिया दे सकती है, वो कोई नहीं दे सकता। आप लोग गहन अंदर तक जाते हैं कि कहाँ पर कार्य गड़बड़ हो सकता है, कहाँ कुछ तकलीफ आ सकती है, अपने सुझाव भी आप लोग दे सकते हैं। वैसे तो आप सभी लोगों ने बहुत सुंदर पिछली बार भी संभाला और आप लोगों के बल पर ही पूरा शासन प्रशासन मिल गया और उनको पूरी व्यवस्था करना पड़ा। ऐसा बल आदरणीय भैया जी जैसे बोले कि वो बल आप लोगों में है कि आप लोग मीडिया के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और कोई प्रश्न हो? हमने तो प्रयास करा है पूरा जो अभी जैसे पार्किंग के की बात करें तो हमारा और प्रशासन की तरफ से तो पूर्ण व्यवस्था है। सीहोर नगर से जो कोई आ रहा है तो अलग अलग गाड़ियों में 10 तो 12 दिन उसके अपेक्षा एक गाड़ी में सब लोग आए, हमारा प्रयास तो रहेगा। जिस हिसाब से महाराष्ट्र से आने वाली कोई भी बस और छोटी गाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं मिल रही सीहोर आने के लिए, छत्तीसगढ़ में कोई भी गाड़ी सीहोर आने के लिए खाली नहीं मिलती है, ना बसें मिल रही हैं लोगों को, ना छोटी गाड़ियां मिल रही हैं। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आसपास राजस्थान में कोई भी बस गाड़ी फ्री नहीं है 16 से 22 तारीख के बीच में। तो अंदाजा तो ज्यादा है पर प्रयास करेंगे। श्रद्धालुओं से केवल एक ही अपील करना चाहूंगा, धैर्य मानकर आनंद के साथ आए। सीहोर के सिद्धपुर नगर की पावन धरा है जहां स्वयं गणेश जी महाराज विराजमान है, सीवन नैया विराजमान है, सीवन के तट पर 108 शिवालय विराजमान है। ऐसी पावन धरा पर आप लोग आते हैं, उसमें आपका धैर्य प्रबल होना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। कोई आभूषण ज्वेलरी,
कोई आभूषण, कोई वैभव लेकर आश्रम की ओर ना आए, कोई जेवर पहनकर ना आए, और स्वयं का भी ध्यान रखो, आने वाले यात्री का भी ध्यान रखो। आप भी अपना सहयोग पूर्ण शहरवासियों को भी दें और कथा में आए हुए भक्तों को भी दें। यही मेरी अपील है, यही मेरा शहरवासियों से। कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और भोजन का समय सुबह 10 बजे से चालू हो जाएगा, शाम को 7-8 बजे तक भोजन चलता रहेगा। संस्थाएं, कई धार्मिक संस्थाएं भी जगह जगह प्रसाद कर रही है, व्यवस्थाएं कर रही है। बाबा चाहे तो अच्छा है। 50 रुपए में गाड़ी पार्किंग के लिए लिए जाते हैं, ये भी नहीं किया गया है। और पार्किंग भी किया जाता है जी, वो भी जब दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। उस समय का पार्किंग पिछली बार कोई भी कार्यक्रम में पैसा नहीं लगा। समिति की जो पार्किंग स्थल है वो सदा निःशुल्क रहेगा। अगर कोई पर्सनल बनाता है, अपनी फसल काटकर और अपना खेत खाली कर बनाता है, तो उसके लिए हम लोग उन पर दबाव नहीं दे सकते। समिति का जो पार्किंग स्थल है, समिति के जो पार्किंग बनाए हुए हैं लगभग 100 एकड़, वो निःशुल्क रहेगा। उसके अलावा जो लोग अपनी फसल काट रहे हैं और वहां पार्किंग बना रहे हैं, तो उसके लिए हम उनके ऊपर एकदम दबाव नहीं बना सकते, इसलिए वो पार्किंग का कुछ नहीं कर सकते। समिति की 100 एकड़ पार्किंग निःशुल्क रहेगी। पिछले बार के कार्यक्रम में सिर्फ यातायात व्यवस्था की वजह से ही कार्यक्रम मतलब लेट हुआ था, लेट हुआ था। क्या पार्किंग की व्यवस्था कुछ ऐसी नहीं हो सकती है? 10-20 किलोमीटर दूर आदमी चला जाओ और उसका कोई पर्सनल साधन उसके लिए बोला गया है, वो लोग व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोग भी छोटी गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, लगेगा उसके लिए प्रयास होता रहेगा। सभी लोग आनंद श्री शिवाय नमस्ते। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग। एक प्रश्न हो रहा है, बागेश्वर धाम रेंजी साथी पर अनेक प्रकार के आरोप लग रहे हैं, उसमें उस मामले को लेकर क्या कहेंगे? मेरा इतना सा निवेदन है, बागेश्वर धाम के इस प्रेस वार्ता में अपन दूसरे का वर्णन ना करें। उसका कारण ये है कि हमारा शिवहर ही उस भाव के लिए आनंदित है। अपना सिद्धपुर नगर इतना प्रबल है कि अपन को उसी की चर्चा की है, कि दूसरी चर्चा कर अपन को उसमें वर्णन करें। और आप सब लोग तो मीडिया में बहुत सुंदर भाव देखते हैं, प्रति आप लोगों का आनंद है। पंडित जी इस आयोजन में क्या मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं? इस कार्यक्रम में क्या मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के? निमंत्रण सभी को दिया गया है, पत्रिका तो छपाई नहीं है, पर फोन के द्वारा निमंत्रण संस्था द्वारा प्रत्येक, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, कोई भी हो, सबको निमंत्रण है। सब समाज के लोग आए, प्रत्येक पार्टी का व्यक्ति है। निमंत्रण संतों को भी दिया गया है, साधुओं को भी दिया गया है। जो भी संत आएंगे सबका स्वागत करेगा। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।